बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। मेरे अपने YouTube चैनल हरिओम मानस परिवार में आपका स्वागत है, वंदन है, नमन है। सज्जनों, आज हम जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो पावन कथा प्रसंग है, वो श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 34। गोस्वामी जी कहते हैं, कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखानी। सज्जनों, प्रस्तुत पावन कथा प्रसंग कहाँ पर की कथा प्रसंग है, जानने का प्रयास करें। तो आइए हम सबसे पहले कथा प्रसंग समझने का प्रयास करेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतों के हित के लिए परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण से सगुण रूप धारण करते हैं। अतः अयोध्या के राज्य का परित्याग करके 14 वर्ष के लिए वनगमन कर चुके हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम वनगमन करते हैं, साथ में भगवती सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित ऋषि मुनि साधु संतों को सुख पहुंचाते हैं। तत्पश्चात भक्ति शक्ति शांति स्वरूपा सीता मैया का हरण मोह रूपी रावण के द्वारा हो जाता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माँ सीता का अन्वेषण करते हुए, माँ जानकी जी की खोज करते हुए एक दिन वहां पहुंचते हैं, जहां पर महर्षि मतंग ऋषि की निकटतम शिष्या सबरतन्या भक्तिमती सबरी मैया के आश्रम में पहुंचते हैं। और जैसे ही सबरी मैया ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा, सज्जनों अधीर हो जाती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। प्रेम छिपाए ना छिपे जा घट पर घट होए, जो मुख से कछु ना कहे तो नयन देता है रोए। सज्जनों, सबरी मैया के नयन सजल हो गए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखकर, क्योंकि आज सबरी मैया की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है, सबरी मैया का इंतजार समाप्त हुआ है। पद्म पुराण में कहा गया है, सज्जनों, सबरी मैया ने 10,000 वर्ष तक की प्रतीक्षा की है भगवान की। तो आज सबरी मैया ने जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखा, अधीर हो जाती हैं। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। महर्षि मुक्त का कथन, 4 मिले 64 खिले 20 अड़े कर जोर, हरि से हरि जब मिल गए 20 से 7 करोड़। तो सज्जनों, आज सबरी मैया को भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सबरी मैया ने देखा, गुरु मतंग ऋषि के वचन याद आ जाते हैं। कौन से वचन? सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जी भाए। गुरु मतंग ऋषि के वचन याद आ जाते हैं। कौन से वचन? महर्षि मतंग ऋषि ने देह त्याग करते समय सबरी मैया से कहे कि हे सबरी, एक दिन तेरे घर राम आएंगे, एक दिन तुझे ब्रह्म के दर्शन होंगे। आज सबरी मैया को भगवान का दर्शन हुआ है। सज्जनों, जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सबरी मैया ने देखा, मुख से अनायास ही निकल पड़ा, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ आज मेरे अंगने में आए हुए हैं। और सज्जनों, गोस्वामी जी कहते हैं, सबरी
देखी राम गृह आए। अर्थात भगवान श्री राम आज सबरी मैया के हृदय रूपी घर में आ गए हैं। आज सबरी मैया के हृदय रूपी घर में भगवान राम का आगमन हुआ है। तो सज्जनों, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि सबरी मैया पूर्व जन्म में कौन थी, उनका भिलनी नाम क्यों पड़ा और सबरी मैया का आध्यात्मिक परिचय क्या है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि पूर्व जन्म में सबरी कौन थी। पूर्व जन्म में सबरी एक राजघराने की महारानी थी सज्जन, अर्थात एक राजा की महारानी थी, पटमहिषी महारानी थी। एक बार महाकुंभ के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में मेला लगा। मेले में रानी और राजा गए। राजा का शिविर लगा हुआ था। पास ही में भगवान के भक्त संतों का शिविर लगा हुआ था। संत झूम झूम कर भजन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। रानी ने शिविर के झरोखे से झांक झांक कर देखती थी। रानी के मन में विचार आया कि काश मैं भी संतों का संग करती, मैं भी संतों के साथ उठ बैठ सकती, मैं भी भजन कीर्तन कर सकती, मैं भी सत्संग कर सकती। रानी से रहा नहीं गया सज्जनों। रानी राजा से कहने लगी, स्वामी, क्या मैं भी संतों का संग कर सकती हूँ? क्या मैं संतों के साथ उठ बैठ सकती हूँ? क्या मैं भी भजन कीर्तन कर सकती हूँ? राजा ने कहा, रानी, तुम सामान्य स्त्री नहीं हो, तुम साधारण नारी नहीं हो, तुम एक राजा की महारानी हो, पटमहिषी महारानी हो। तुम आम नारी की भांति कहीं नहीं जा सकती। लोग क्या कहेंगे? रानी दुखी हो गई सज्जनों। नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। रानी मन ही मन विचार कर रही है कि ऐसा रानी पद भी क्या काम का, जो भगवान के भजन में बाधक बने, जो भगवान की भक्ति में बाधक बने। रात्रि हुआ, सब सो गए। रानी माँ गंगा के घाट पर गई और कंठ इतना जल में प्रवेश करके भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आत्महत्या करने जैसी जघन्य अपराध और दूसरा कोई नहीं है, पर आज मैं वही करने जा रही हूँ। मुझे माफ करना प्रभु, क्योंकि मेरा एक जन्म व्यर्थ चला गया। महारानी तन में मैंने आपका भजन नहीं किया, आपका कीर्तन नहीं किया, आपकी भक्ति नहीं की प्रभु। मैं इस महारानी तन का परित्याग करना चाहती हूँ और अंत में आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, चाहे आप मुझे गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन घर में जन्म दे देना, नीच से नीच जाति में पैदा कर देना, नीच से नीच कुल में मेरा जन्म कर देना प्रभु, पर मुझे महारानी मत बनाना। सज्जनों, इतना कहकर रानी माँ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए जल समाधि ले लेती हैं। अपने देह का परित्याग कर देती हैं, अपने देह को गंगा मैया में विसर्जित कर देती है। और सज्जनों, भक्त भगवान की इच्छा जरूर पूरी करते हैं। और वही महारानी अगले जन्म में भील जाति के घर में जन्म लिया और नाम पड़ा भीलनी। और सबर कुल में जन्म लेने के कारण, सबर की पुत्री होने के कारण उन्हें सबरी कहा गया। अब सबरी का आध्यात्मिक परिचय जानने का प्रयास करें।
सबरी स अर्थात संसार, बरी अर्थात मुक्त, अर्थात जो संसार से मुक्त है, जो संसार से बरी है, वही सबरी है। जिसके जीवन में इंतजार है, जिसके जीवन में सब्र है, वही सबरी है। और जिसके नाम से भगवान का स्मरण हो जाए, राम का स्मरण हो जाए, वही सबरी है सज्जनों।